चलिए आज हम बातचीत करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का सारे कुछ इसमें देखेंगे। तो मैं आपसे बातचीत करूंगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे पहले देखेंगे कि कुछ कंपाउंड के बारे में और कंपाउंड को पहचानेंगे कैसे। तो ऐसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में नॉर्मली स्टूडेंट लोग सोचता है कि एमीन होता है या एमाइड होता है, बट नहीं। एमीन और एमाइड के बाद आज हम बहुत सारे कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे जिसको आप पहचानोगे, और जब तक पहचानोगे नहीं तब तक कंपटीशन का एग्जाम आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो फर्स्ट होगा, मैं आपसे कहूँगा कंपाउंड ये एमाइड मिलेंगे, AMID। ध्यान देना, एमाइड को हम पहचानेंगे, कोई भी कंपाउंड R हो, इसके साथ C डबल बॉन्ड O हो, N के साथ इस साइड और इस साइड कुछ भी लगा लो, तो CON को एमाइड कहूँगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साइड R रहे, यहाँ H भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इतना पार्ट को आप कहेंगे एमाइड। ध्यान देना, एमाइड के बाद अगर मैं सेकेंड के बारे में बातचीत करूँ तो सेकेंड में आपका एमाइन होगा। ये एमाइन किसको कहेंगे? ये तुम्हारा एमाइड है। और अगर मैं एमाइन के बारे में बातचीत करूँगा तो आप कहना N के साथ अगर कोई कार्बन आपका अटैच हो या R हो तो आप इसको एमाइन कहेंगे। ध्यान देना, इतना पार्ट को एमाइन कहेंगे। और यह सब नोमेनक्लेचर में हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ अभी मैं आपको पहचानने के लिए बता रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O के साथ एंड है तो इसको एमाइड कहेंगे, और N के साथ किसी भी साइड R ग्रुप अटैच रहे तो इसको हम एमाइन बोलेंगे। ध्यान देना, दूसरा जो कंपाउंड है इसमें, ये जो थर्ड आपका जो इसमें कंपाउंड मिलेंगे, इसका नाम होगा इमाइन, IMIN, इमाइन। और इमाइन को हम पहचानेंगे कैसे? तो इमाइन को पहचानने के लिए है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो, इस साइड मैंने बोला R1, ये R2, ये R3 हो, तो आप इसको इमाइन कहेंगे, इमाइन। ध्यान देना, इसके बाद जो फोर्थ होगा, ये फोर्थ एक होता है इनामीन, ENA, इनामीन। तो इनामीन को आप कैसे पहचानोगे? तो इनामीन को पहचानने के लिए रूल है कि कोई भी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, इस साइड R1, ये R2, और इसके बगल वाले एटम के साथ नाइट्रोजन रहे तो इसको आप कहेंगे इनामीन। आप कहेंगे ईन, और इन के साथ एमीन अटैच होता है तो इसको आप कहेंगे इनामीन। ये इनामीन होगा, ये इनामीन। ये आपके 4 कंपाउंड हुए। उसके बाद एक होगा पांचवा में एमिडीन, AMIDINE, एमिडीन या एमाइडीन कहेंगे। तो इसको जो हम पहचानेंगे, इसको पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पे कहना R, C डबल बॉन्ड N के साथ यहाँ H में ले लूँ, और यहाँ पे NH2 के बारे में बातचीत करूँ, और इस पे भी लोन पेयर, इस पे हर एक नाइट्रोजन में लोन पेयर या तो ऊपर रहेगा नहीं तो नीचे रहेगा, तो इसको कहेंगे एमिडीन कहेंगे। और ध्यान देना, एक होता है ये जो 6 जो कंपाउंड होगा, एक होता है गुआनिडीन, GUA, गुआनी, आप कहेंगे डीन, गुआनिडीन। तो गुआनिडीन के बारे में बातचीत करूंगा तो यहाँ पे कहेंगे H2N, C डबल बॉन्ड NH, और NH2 के बारे में बातचीत करोगे तो इसको गुआनिडीन कहेंगे। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन कंटेनिंग ये सारे आपको देखनी पड़ेगी। खास करके इसको जो देखना होगा, ये और ये जब हम बेसिक नेचर देखेंगे तब इसका यूज करेंगे। बट ध्यान देना, ये सब जो है तुम्हारे एमाइड हुआ, एमाइन हुआ,
इमाइन हुआ और इनामीन हुआ, ये आपको किसी भी कंपाउंड को पहचानने में आपका हेल्प करेगा। तो ध्यान देना, पहले मैंने एमाइड से स्टार्ट किया हूं, तो पहले जो हम प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं एमाइड का ही प्रिपरेशन पढ़ूंगा, बाद में एमाइन का प्रिपरेशन करूंगा। इतना को लिख लो, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा। पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, इसमें मैं कुछ रिएक्शन पढ़ूंगा, इसमें कुछ रिएक्शन पढ़ूंगा। ध्यान देना, फर्स्ट में प्रिपरेशन ऑफ एमाइड के बारे में बातचीत करूंगा। मैं फर्स्ट में यहां पे बातचीत करूंगा, फर्स्ट में या ए में मैं कहूंगा प्रिपरेशन, PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ AMIDE के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ एमाइड के बारे में। एमाइड के साथ साथ यहाँ कुछ साइनाइड भी बनेगा, CYANID, साइनाइड के भी बारे में बातचीत करूंगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो मैं सारे कुछ के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना, एमाइड के प्रिपरेशन में जो फर्स्ट रिएक्शन होगा, ये नेम रिएक्शन है, इसका नाम होगा बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आप कहेंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। तो ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूं तो कोई भी एनी ऑक्जाइम, ध्यान देना, फर्स्ट में मैं बातचीत करूंगा, इसके नोट करके पॉइंट में, व्हेन ऑक्जाइम रिएक्ट्स विथ, यहां मैं कहूंगा व्हेन ऑक्जाइम रिएक्ट्स विथ मिनरल एसिड, ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा मिनरल एसिड। ध्यान देना, मिनरल एसिड में आपको मिलेंगे H2SO4 मिलेंगे, या आप ले लेते हैं HCl, या आप लेते हैं यहां H3PO4, कोई भी मिनरल एसिड ले लो। और लुईस एसिड, और यहां पे कहेंगे लुईस एसिड। लुईस एसिड में आप ले सकते हैं PCl5 भी ले सकते हैं, PCl5। PCl के बाद आप कहेंगे PHSO2Cl का भी यूज कर सकते हो। ध्यान देना, SbCl5 का भी यूज कर सकते हैं, SbCl5 का यूज कर सकते हैं, और POCl3 का भी यूज कर सकते हो, POCl3 का भी यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप ArSO3OH का भी यूज कर सकते हो, ArSO3H का भी यूज करते हो, कोई भी कैटलिस्ट ले लो। बट मैं जो जनरली यूज करूंगा H2SO4 या H3PO4 या HCl का यूज करूंगा। बट ध्यान देना, ये सब सारे कैटलिस्ट का भी यूज होता है, हम इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ध्यान देना, कहा गया है कि कोई भी, यहां है ऑक्जाइम, तो पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जाइम के बारे में बातचीत करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जाइम के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जाइम आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड, व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सीएमीन, हाइड्रोक्सीएमाइन फॉर्म्स ऑक्जाइम। ध्यान देना, पहले मैं कह रहा हूं व्हेन ऑक्जाइम रिएक्ट्स विथ, तो सबसे पहले मैं ऑक्जाइम का फॉर्मेशन, तो ध्यान देना, कार्बोनाइल ग्रुप कुछ इस तरह से होगा। यहां मैंने दिया R1, इसको दिया R2, और इसको रिएक्शन हाइड्रोक्सीएमीन के साथ अगर कर दूं, यहां पे मैं हाइड्रोक्सीएमीन OH
एच एच के साथ यहाँ अगर मैं रिएक्शन करा दूँ तो आप कहेंगे ये आपका कीटोन है, यहाँ पे कहेंगे कीटोन, और इसका जो नेम है हाइड्रोक्सी एमीन है, हाइड्रोक्सी एमाइन। जब इसको रिएक्शन कराओगे तो CR1 R2 डबल बॉन्ड N OH के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका नाम होगा ऑक्जाइम। बट ऑक्जाइम के बारे में जब एक्चुअली देखोगे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहता है और इस लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, और sp2 रहेगा तो यहाँ पे अगर मैं एंगल के बारे में बातचीत करूँगा तो इसका एंगल 120 रहेगा। बट एक्चुअली जब देखते हैं यहाँ एंगल, तो यहाँ एंगल आपको मिल रहे हैं 180। तो इसका जब रियल एंगल के फॉर्म में लिखोगे, ये रियल एंगल के फॉर्म में अगर लिखते हो तो ये आपको दो फॉर्म में दिखाई देंगे। ध्यान देना, ये जो दो फॉर्म हैं ये आपको मिल सकते हैं R1 CR2 डबल बॉन्ड N, और एक कंडीशन में OH ऊपर मिलेंगे, और यहाँ लोन पेयर के बारे में बातचीत करूंगा तो ये इस फॉर्म में मिलेंगे। बट दूसरे में कहोगे कि कोई जरूरी नहीं है कि OH ऊपर रहे, OH नीचे अगर आ जाएंगे तो लोन पेयर ऊपर जाएंगे, तो आप कहेंगे R1C R2 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे अगर मैं OH ले लेता हूँ तो लोन पेयर आपको ऊपर चले जाएंगे, और ये दोनों फॉर्म आपका ऑक्जाइम ही कहलाएंगे। ये दोनों फॉर्म ऑक्जाइम होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं रिएक्शन को ऊपर देख रहा हूं, पहले इतना को लिखो। इतना को पहले ठीक ढंग से लिखो। ध्यान देना, फर्स्ट रिएक्शन बैकमैन रीअरेंजमेंट चल रहा है आपका। ध्यान देना, अब किसी भी ऑक्जाइम को अगर हम H2SO4 HCl H3PO4 बाकी भी सारे कैटलिस्ट का यूज करेंगे, बट बाद में करेंगे, पहले यहां पे देखना है। ध्यान देना, यहां अगर मैं ऑक्जाइम के बारे में बातचीत करूंगा, जैसे मैं कह रहा हूं रिएक्शन ऑफ ऑक्जाइम विथ H2SO4 forms amide AMID forms amide। अब सुनना, इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि R1 CR2 है, डबल बॉन्ड N है, यहाँ OH है, और इस पॉइंट पे तेरा लोन पेयर है, और इसको अगर हम H2SO4 के साथ हीट करेंगे तो आप कहेंगे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो ध्यान देना, जब हम मैकेनिज्म देखते हैं, यहाँ मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे, तो H2SO4 को जब ब्रेक करेंगे तो H प्लस HSO4 आपको मिलेंगे, HSO4। तो ये H2SO4 का H प्लस इस पे अटैक करेंगे और ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। यहाँ R1 ये R2 लेंगे, डबल बॉन्ड N, यहाँ OH, और इस पॉइंट पे लोन पेयर है। जब H प्लस इस पे अटैक होगा तो ये बहुत फास्ट होगा रिएक्शन। आप कहेंगे ये रिएक्शन ये फास्ट होगा, और ये रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन कहलाएगा। तो यहाँ जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट है R1C, यहाँ पे कहना R2 डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे कहेंगे OH H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, बाद में इसको सिंपल कर दूंगा। ध्यान देना, यहाँ से ये वाटर निकला, और यहाँ से जब वाटर निकलेगा H2O, तो आप कहना R1C ये R2 डबल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये लोन पेयर दिखाई देगा। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर नाइट्रोजन हो तो ये रीअरेंजमेंट होगा। आप कहेंगे ये उठ करके इधर आएंगे, और ये उठ करके इस साइड आएंगे, तो R1C यहाँ पे कहेंगे R2, यहाँ पे कहेंगे R1C, ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे कहेंगे R ग्रुप। ये ऐसा मिलेगा।
बट ध्यान देना, एक्चुअली मैंने तो इसको ब्रेक करके लिखा हूं, बट एक्चुअली रिएक्शन में जो होता है एक ही साथ ये उठ करके इधर आएगा और ये उठ करके बाहर, तो आप कहेंगे, इसको हम कहेंगे रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट करेंगे तो ये बाहर निकला, और OH जिधर से बाहर निकल रहा है उसके अपोजिट वाला R ग्रुप का रीअरेंजमेंट होगा। ध्यान देना, यहां मैं कह रहा हूं R2, तो अपोजिट वाला ग्रुप अगर इस साइड आएगा तो ध्यान देना ये ऐसा ही मिलता है। मैं इसको दिखा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। ये उठ करके यहां पॉजिटिव, और ये उठ करके यहां, तो इस पॉइंट पे आपको पॉजिटिव, पहले यहां से हटाया, इस पॉइंट पे पॉजिटिव, ये रीअरेंजमेंट होकर के यहां आया, तो N के साथ यहां पे R2। तो आप कहेंगे कि ये जो तुम्हारा स्टेप होगा ये स्लोएस्ट स्टेप होगा या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होगा, और इसके होने के बाद ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा R1 C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड N और यहाँ पे R2। अब ध्यान देना, यहाँ जो वाटर निकला हुआ है यही वाटर रिएक्शन में अगेन इन्वॉल्व होगा HOH, और ये अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो फिर से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, दूसरे के साथ बाउंड बनाएगा। जब बाउंड बनेगा तो ये होगा R1, यहाँ पे कहना R1 COHH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड N, और यहाँ पे कहेंगे R। अब यहाँ से H प्लस अगर हटा देते हो तो R1 COH डबल बाउंड N और R होगा। और जब इसको आप टाउटोमेराइजेशन कराते हो, टाउटोमेराइजेशन ध्यान देना, यहाँ मैं कहूँगा टाउटोमेराइजेशन, जब आप इसका टाउटोमेराइजेशन कराते हो तो ध्यान देना, टाउटोमेराइजेशन में पहले H प्लस बाहर जाएगा, फिर H प्लस अटैच होगा। तो टाउटोमेराइजेशन में होता क्या है, ये यहाँ से हटा देना, इसको उठा करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा R C डबल बाउंड O NH, ये तेरा R2, ये R1 और ये R2, और ये कंपाउंड तेरा एमाइड होगा AMID। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं इसके प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, इसमें ध्यान दोगे कि OH के अपोजिट साइड का ग्रुप N पे जाएगा, तो यहाँ पे कहना R C, यहाँ N है, और यहाँ पे R2 अगर ले आते हो तो R2, और यहाँ जो है ना तुम्हारे N के साथ एक H आएंगे और इस पॉइंट पे डबल बाउंड आएंगे। ये तेरा इस टाइप के कंपाउंड आपको बनेंगे। पहले इतना को लिखो, दो चार प्रॉब्लम बनाओगे अपने आप सीख जाओगे। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, इसी में मैं कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। ध्यान देना, यहां जो माइग्रेशन होगा या रीअरेंजमेंट होगा, OH के अपोजिट वाले कार्बन से रीअरेंजमेंट होगा, और यहीं पे इसी से रिलेटेड मैं अभी दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। दो क्वेश्चन के बारे में ध्यान देना। यहां मैंने आपसे बोला कि अगर CH3 है, C है, ये सेकंड क्वेश्चन, और यहाँ पे C2H5 है, ये मैंने कहा कि C2H5 डबल बाउंड N OH है, और इसको मैं H2SO4 के साथ अगर हीट कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 लूँ के साथ हीट कर दूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान देना, प्रोडक्ट को मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, बट पहले हम डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, पहले एक दो मैकेनिज्म देखेंगे। तो ध्यान देना, जब हम इसका मैकेनिज्म लिखेंगे तो यहाँ पे मैकेनिज्म लिखते समय हम इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ मैं कहूँगा CH3 C2H5 डबल बाउंड N, और यहाँ जो OH है इसको मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूँ, दो फॉर्म में। ध्यान देना, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो एंगल 120 के फॉर्म में लिखूं तो ये OH या तो नीचे आएगा नहीं तो ऊपर आएगा। तो ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा CH3 C2H5 डबल बाउंड N, ये लोन पेयर,
और यहाँ पे OH इस फॉर्म में हो सकता है, या नहीं तो आप कहेंगे कि OH एक कंडीशन में अगर नीचे आया तो एक कंडीशन में OH ऊपर भी जा सकता है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो CH3 C2H5 डबल बॉन्ड N, यहाँ OH और ये तेरा लोन पेयर होगा। ध्यान दोगे, जब इसको मैं रिएक्शन कराऊंगा H2SO4 के साथ, तो सबसे पहले H2SO4 टूटेगा H प्लस प्लस HSO4 के फॉर्म में, इस फॉर्म में टूटेगा। तो यहाँ पे मैं लिखना अगर स्टार्ट कर दूँ तो ध्यान देना CH3, यहाँ आप कहेंगे कि ये H प्लस इस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा तो अपना ये जैसे ही अटैक किया अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा दूसरे के साथ बाउंड, तो ये आपको दिखाई देगा C2H5 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे कहना लोन पेयर, ये OH यहाँ पॉजिटिव। ध्यान देना, अब माइग्रेट होगा, जिधर से वाटर रिलीज हो रहा है उसके अपोजिट साइड से माइग्रेट होगा। ये उठ करके अगर इधर आया तो ये उठ करके इस पॉइंट पे आकर के अटैच होगा ही होगा। अगर इस पॉइंट पे अटैच होगा तो यहाँ कहना C2H5 होगा, C के साथ पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, डबल बाउंड N मिलेंगे, और ये माइग्रेट होकर के इस पॉइंट पे आया है तो यहाँ पे आप कहेंगे CH3 होगा। अब ध्यान देना, इसको हाइड्रोलाइसिस करा दूँ क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर निकल चुका है। वाटर अगर बाहर हुआ है तो HOH इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और इसको इस पे अटैक करा देंगे। तो ध्यान देना, C2H5 मिलेंगे, C के साथ OH, यहाँ H ये पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, डबल बाउंड N ये CH3 मिलेंगे, इस फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान देना, कैटलिस्ट में H प्लस लिया है, एक बार H प्लस को निकाल दो। जब हम यहाँ से H प्लस को निकालते हैं तो ये बनता है C2H5 C के साथ OH डबल बाउंड N और ये CH3 बनता है, ऐसा बनेगा। बट ध्यान देना, किसी भी डबल बाउंड पे OH हो तो अनस्टेबल होगा और ये टाउटोमेराइजेशन में इन्वॉल्व होगा। ध्यान देना, इसका जब टाउटोमेराइजेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा C2H5 C डबल बाउंड O NH और ये तेरा CH3, एक प्रोडक्ट ये बना। ध्यान दोगे, अगर ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ध्यान देना, जिस साइड से ग्रुप माइग्रेट हो रहा है उस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप, ये ग्रुप माइग्रेट हुआ तो जहां से माइग्रेट हुआ वहां पे कार्बोनाइल ग्रुप और N के साथ एक H भी लगता है। अब सुनना, इसमें अगर इसमें H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूं H2SO4, तो H2SO4 अगर टूटेगा या ब्रेक होगा तो H प्लस प्लस HSO4 माइनस के फॉर्म में। अब ध्यान देना, ये इस पे अटैक करेगा, जैसे ही ये अटैक करेगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स देगा दूसरे के साथ बाउंड, तो यहाँ पे होगा CH3C, यहाँ C2H5 डबल बाउंड N, यहाँ OHH पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर मिलेंगे। और ये स्टेप जो है आपके कहेंगे ये आपके फास्ट होंगे। अब ध्यान देना, माइग्रेट होगा, माइग्रेट अगर होगा तो जिधर से वाटर निकल रहा है उसके अपोजिट वाला ग्रुप, ये ग्रुप इधर से निकलेगा तो ये आपका बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से जब आप वाटर को निकाल देते हो तो ये आपको बनेंगे CH3 C, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड N और ये ग्रुप इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ पे कहेंगे C2H5। अब इसमें वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा दूसरे के साथ बाउंड, तो यहाँ आपको दिखाई देगा CH3C, यहाँ कहना OHH ये पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड N और यहाँ पे C2H5। ध्यान देना, अब इससे अगर मैं H प्लस को बाहर निकाल लेता हूँ, H प्लस ये बाहर जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा CH3 COH डबल बाउंड N C2H5 और इसको एक बार टाउटोमेराइजेशन कराना। टाउटोमेराइजेशन कराओगे तो सबसे पहले H प्लस बाहर जाएगा, फिर H प्लस अटैच होगा तो ये बन जाएगा CH3C डबल बाउंड O, ये NH CH3, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक यहाँ पे प्रोडक्ट बना और एक यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं इस रिएक्शन में। अब सुनना, यहाँ जो मैं प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूँगा
अगर CH3 को माइग्रेट करते हैं तो इस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप, इसको माइग्रेट करते हैं तो इस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप आएंगे। तो ध्यान देना, अब इस टाइप के रिएक्शन को, इस टाइप को, अगर इस टाइप के रिएक्शन मिल जाए तो आप सीधे आंसर लिखेंगे, बल्कि मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे। मैकेनिज्म एक बताया, इसी के रिस्पेक्ट में मैं 2-4-10 क्वेश्चन बताऊंगा। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे और आप देखेंगे फाइनली प्रोडक्ट देखने के साथ ही आप बना लेंगे। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां पे मैं बातचीत करूंगा अब कुछ प्रॉब्लम के बारे में। ध्यान देना, यहां मैं प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। यहां देखना प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम अगर मैं देखूंगा तो सुनना प्रॉब्लम किस टाइप का होगा। जैसे मैंने यहां बोला कि ये तुम्हारा CH3 है, C, और यहां पे मैंने लिया आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल, डबल बाउंड N, यहां OH लिया और इस पॉइंट पे लोन पेयर लिया। लोन पेयर लिए ही हैं और इसको कांस्टेंट रखते हैं। इसको अगर मैं हटा दूं तो यहां पे अगर मैं कह दूं कि CH3 CH, CH3 C, ये CH3 डबल बाउंड, यहां N और इस पॉइंट पे OH है, ये ऐसा कर दूं और इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूं। यहां पे मैं कह रहा हूं डाइल्यूट H2SO4 और यहां भी कह दूं डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन। ये क्या होगा? तो ध्यान देना, सबसे पहले माइग्रेट होगा यहां से। अगर इस साइड से हो रहा है तो इसके अपोजिट ग्रुप को इस पॉइंट पे ले आओ। तो पहले बनेगा तेरा CH3, C पॉजिटिव चार्ज, डबल बाउंड N, उसके बाद यहां पे कहना आइसोप्रोपाइल CH, CH3 CH3, और इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, वाटर के साथ रिएक्शन, तो इस पॉइंट पे OH आएंगे। तो CH3 C, OH डबल बाउंड N, उसके बाद कहना CH, ये CH3 और यहाँ पे CH3। बट जब इसको टाउटोमेराइजेशन कर लोगे, टाउटोमेराइजेशन करोगे तो ये आपका कन्वर्ट होगा CH3 C डबल बाउंड O, NH CH CH3 और यहाँ पे CH3 में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा। बट ध्यान देना, इस बार जो तेरा माइग्रेट होगा, जहां से जो जिस पॉइंट से माइग्रेट हो रहा है उस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है, देख लो। तो इस बार ये ग्रुप अपोजिट साइड है, इसका माइग्रेशन ग्रुप ये है, तो यहां से हटेगा तो इस पॉइंट पे OH। तो यहां जो आंसर मिलेंगे तेरे को CH3 CH, यहां कहना CH3 और इसको उठा करके यहां पे ले आओगे तो इस पॉइंट पे डबल बाउंड O, NH, N के साथ एक H आएगा और इस पॉइंट पे आप CH3 दे दोगे, ये आपका फाइनली प्रोडक्ट होगा। अब सुनोगे, यहीं पे मैं कुछ ये 1 प्रॉब्लम, ये 2 प्रॉब्लम, एक मैं तीसरा प्रॉब्लम के बारे में बातचीत कर लूँ। मैं अगर बाउंड लाइन के फॉर्म में ले लूँ C, ये कुछ इस तरह से डबल बाउंड N, OH दे दूँ और इसको कह दूँ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, अगर मैं हीट कर दूँ, यहाँ हीट कर दूँ, यहाँ भी हीट कर रहा हूँ, तो ध्यान देना OH का अपोजिट ग्रुप ये है, ये माइग्रेट होगा। तो यहाँ जो आपको आंसर मिलेंगे, ये ग्रुप माइग्रेट होकर के इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आप कहना ये C है और इस पॉइंट पे N, और ये ग्रुप माइग्रेट होकर के इस पॉइंट पे आ रहा है, तो आप कहना ये ऐसा, N पे एक H लगाना, इस पॉइंट पे डबल बाउंड O डाल देना, आंसर राइट ही मिलेंगे आपको। ध्यान देना, ये सब तो तुम्हारे ओपन चेन कंपाउंड हो गए। अब मैं कुछ इसी में रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। इसी में मैं अगर बातचीत करूंगा तो अब मैं रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा। इतना को लिख लो, उसके बाद रिंग कंपाउंड के बारे में बातचीत करते हैं। ध्यान देना, ये 3 क्वेश्चन, 3 के बाद मैं 4th क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, जब हम 4th क्वेश्चन लेते हैं तो मैंने आपसे बोला ये कुछ इस तरह से, ये डबल बाउंड N, यहाँ OH है और इसको
H2SO4 के साथ, या मैं कहूँगा डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करूँगा, क्या होगा? ध्यान देना, OH के अपोजिट साइड वाला ग्रुप ये, तो ये ग्रुप यहाँ से उठ करके इसमें मिलेंगे। तो मिलेंगे कैसे? तो इसका मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऐसा है, डबल बॉन्ड N है, ये ऐसा है इस टाइप से ये, और ध्यान देना ये टूट करके यहाँ पे आएंगे तो ये इस टाइप से होगा। अब ध्यान देना, यहाँ टूट करके आएंगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। ध्यान देना, इसको थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म के फॉर्म में लिखूँ तो थोड़ा सा बेटर मिलेगा। ध्यान देना, इसका मैकेनिज्म, रिंग का मैकेनिज्म थोड़ा सा एक बता दूँ, बाद में तो आंसर आपसे बन ही जाएगा। डबल बॉन्ड N, सबसे पहले आप H2SO4 को ब्रेक करेंगे, ये H प्लस HSO4 में ब्रेक होंगे, और यहाँ पे कहेंगे OH है, H प्लस जब डालते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दे करके बाउंड बनाएंगे, और बाउंड बनाएंगे तो यहाँ आप कहेंगे कि डबल बॉन्ड N OH है, और ये आपके बेटर लिविंग ग्रुप है, इस पॉइंट पे लोन पेयर है। अब OH के अपोजिट साइड वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो ध्यान देना ये उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे और ये बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से, ये ऐसा डबल बॉन्ड N और ये ऐसा, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव। इसको अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5th 6 और 7th, ये आपको 7 मेंबर रिंग मिलेंगे। ध्यान देना, मैंने ऊपर दिया N और 7 मेंबर रिंग बना लूँ तो ये 7 मेंबर रिंग कुछ ऐसा होगा। ध्यान देना, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे मैंने डबल बाउंड लगाया, ये इस फॉर्म में है। ध्यान देना, ये 1 2 3 4 5th 6 और 7। अब इसमें वाटर, यहाँ से देखो ये जो वाटर निकला है ये HOH, अगर इस पे अटैक करता है तो यहाँ जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा N, यहाँ पे कहना ये इस टाइप से डबल बॉन्ड OHH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, इधर से अगर मैं H प्लस बाहर कर दूँ कैटलिस्ट के फॉर्म में जो था, तो ये तुम्हारा N मिलेंगे, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, OH मिलेंगे, यहाँ डबल बाउंड मिलेंगे 7 मेंबरिंग, और डबल बाउंड पे OH अनस्टेबल। अगर हम इसको टॉटोमेराइजेशन करा लेते हैं तो ध्यान देना, टॉटोमेराइजेशन थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, O के साथ H है, ये यहाँ से बाहर जाएंगे, ये उठ करके इधर, ये उठ करके यहाँ पे डबल बाउंड आ जाएंगे, ये टूट करके निगेटिव चार्ज इसके साथ ये बाउंड बनाएंगे, तो N के साथ H, और यहाँ पे आप कहोगे ये 7 मेंबर रिंग डबल बाउंड O। तो ध्यान देना, अगर कोई 6 मेंबर है रिंग तो ये 7 मेंबर रिंग में चला जाएगा। बट ये जो रिएक्शन है रिंग एक्सपेंशन नहीं है, हम इसको रिंग एक्सपेंशन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। इसमें आपका कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा और रीअरेंजमेंट होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं 1-2 और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा और उसमें मैं सिर्फ आंसर ही लिखूंगा। ये 4th क्वेश्चन हुआ। 4th के बाद मैं 5th के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ 5th के बारे में ध्यान देना, यहाँ अगर मैं 5th के बारे में बातचीत करूँ, यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूँगा। ध्यान देना, इसमें मैं बोल रहा हूँ ऑक्जाइम है डबल बाउंड N, और इधर OH लिया, इधर लोन पेयर है, इस साइड मैंने CH3 दिया। यहाँ मैंने बोला कि अब जो तेरा है डबल बाउंड N है, ये OH है, और लोन पेयर इधर लिया। ये तुम्हारा A क्वेश्चन, ये तुम्हारा B। इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूँ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, हीट भी करा रहा हूँ, और इसको भी रिएक्शन करा रहा हूँ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, हीट करा रहा हूँ, और मैं पूछ रहा हूँ बनेगा क्या। ध्यान देना, OH के अपोजिट साइड वाला ये ग्रुप माइग्रेट होकर के यहाँ आएगा और इस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप आएगा। तो यहाँ पे अगर इसको लिख सकते हो तो आप कुछ इस तरह से लिख लो, यहाँ पे डबल बाउंड N, और इस पॉइंट पे ऐसा, ये ऐसा, और इस पॉइंट पे CH3 दे दो,
और इसको हटाए हो तो यहाँ पे OH डाल दो। अब देखो ये कितने मेंबर रिंग हो रहे हैं, यहाँ पे कहना ये 1 2 3 4 5 6 और 7। आप इसको ऐसे बना सकते हो N डबल, यहाँ पे कहना COH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आप कहना कि ये तेरा N के बगल वाले कार्बन के साथ CH3। बट ध्यान देना, इसको जब हम टाउटोमेराइजेशन कराएंगे, टाउटोमेराइजेशन, तो यहाँ जो आपको बनेंगे डबल बॉन्ड O, यहाँ बनेंगे N, और ये तेरा 7 मेंबर रिंग है, तो इसको ऐसे करके लिखो, यहाँ डबल बॉन्ड ये तेरे 7 मेंबर, यहाँ पे H मिल जाएंगे और इस पॉइंट पे आपको CH3 मिलेंगे। बट ध्यान देना, इस टाइप के कंपाउंड में इस बार जो माइग्रेशन होगा OH के अपोजिट साइड, ये वाला ग्रुप इधर, तो ये नेगेटिव और ये यहाँ से मिलेंगे और इस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप आएंगे। तो यहाँ जो मैं आपको कंपाउंड बताऊंगा ये CH3 है, और जहाँ से जा रहा है वहाँ पे सिंपली कार्बोनाइल ग्रुप लगा दो, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप और इस पॉइंट पे NH लगा देना। ये तेरा कुछ इस तरह से होगा और इसके साथ तेरा नाइट्रोजन मिलेगा। तो ध्यान देना, ये 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड N, ये H, इसके बगल वाले कार्बन के साथ CH3 और 7 मेंबर रिंग बनाओगे तो कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो ध्यान देना, जब हम OH ग्रुप को सेम रखते हुए अल्काइल ग्रुप को चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट में आपको चेंजिंग मिलेंगे, ये इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, इसी तरह एक C क्वेश्चन को अगर मैं ले लूं रिंग कंपाउंड की तरह, यहाँ पे देखना, ये मैंने लिया डबल बॉन्ड ऐसा, C के साथ CH3 लिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे N लिया, OH ले लूँ, लोन पेयर ले लूँ, इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूँ। तो ध्यान देना, इसमें OH ग्रुप के अपोजिट साइड ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप को माइग्रेट करना। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पे कहना डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ पे आएंगे, इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कहना NH, ये आपको CH3 के फॉर्म में मिलेंगे, ये ऐसे मिलेंगे। ध्यान देना, 6 के बाद अगर मैं एक 7th क्वेश्चन ले लूँ और 7th क्वेश्चन में OH को अगर नीचे कर लूँ, OH को नीचे कर लूँ तो ये ऐसा मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड N, यहाँ OH ले लेंगे, यहाँ लोन पेयर, और इस पॉइंट पे डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूँ। तो ध्यान देना, OH के अपोजिट साइड का ग्रुप ये माइग्रेट है, तो यहाँ पे कहेंगे CH3, और ये ग्रुप जहाँ से माइग्रेट होगा उस पॉइंट पे डबल बॉन्ड O, तो डबल बॉन्ड O NH, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे ऑक्सीजन, ये तेरा इस टाइप से होगा। पहले इतना को लिखो, ये आपका C के बाद यहाँ तुम्हारा D आ रहा है, D, और यहाँ पे आपको कुछ कैरल सेंटर भी मिलेंगे, बट कैरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग मत लाना। मैं इसमें भी एक एग्जांपल आपको दे ही दूँ, कैरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं करोगे। यहाँ देखना, इस पॉइंट पे मैं अगर कोई कैरल सेंटर ले लूँ, ध्यान देना, यहाँ मैंने H ले लिया, CH3 लिया, C2H5 लिया, और इस पॉइंट पे C के साथ CH3 लिया, डबल बॉन्ड N लिया, OH लिया, और यहाँ लोन पेयर, इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर हिट करेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान देना, OH ग्रुप के अपोजिट साइड माइग्रेट होकर के N पे जाएंगे, तो जिस पॉइंट से जा रहा है वहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप, तो यहाँ जो तेरा प्रोडक्ट होगा H CH3, ये कहना C2H5, C डबल बॉन्ड O NH, और इस पॉइंट पे कहना CH3, ये ऐसा होगा।
ध्यान दोगे, मतलब इस ग्रुप जो कैरल सेंटर है इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक VVI एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा देखोगे। ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा मैं रिंग कंपाउंड से ले लूँ या पहले मैं एक दो क्वेश्चन ऐसे कर ले लूँ। ये आपका फिनाइल ग्रुप, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था तो दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दिया OCH3 और इधर मैंने दिया NOH और इसको मैंने दिया डाइल्यूट H2SO4 के साथ इसको हीट किया। ध्यान देना, OH के अपोजिट साइड वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, तो जहाँ से माइग्रेट करेगा वहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप, तो यहाँ जो तेरा प्रोडक्ट होगा फिनाइल रिंग डबल बाउंड NH और इस पॉइंट पे जो आपको प्रोडक्ट दिखने वाले हैं यहाँ का है ना OCH3, ये ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, इसी में अगर मैं OH को नीचे कर लूँ, OH को नीचे, तो यहाँ अगर मैं रिंग कंपाउंड दे दूँ C और इस पॉइंट पे मैं लिख दूँ OCH3 डबल बाउंड N, इस पॉइंट पे नीचे वाले पॉइंट पे OH डाल दूँ, ये लोन पेयर, और इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करा दूँ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट। तो ध्यान देना, OH के अपोजिट साइड वाला माइग्रेट ये ग्रुप है फिनाइल ग्रुप, तो ये इस पॉइंट पे आएंगे और इस पॉइंट पे डबल बाउंड O आएगा, तो कहना CH3O, ये तेरा कुछ ऐसा, यहाँ पे कहना C डबल बाउंड O NH और माइग्रेट ग्रुप फिनाइल है, तो आप फिनाइल यहाँ पे लिख सकते हो, ये इस टाइप से। ध्यान देना, ऑक्सीजन के पोजीशन को एक बार ऊपर था तो अलग प्रोडक्ट, नीचे आया तो अलग प्रोडक्ट बन रहा है, इतना को आप लिख सकते हो। पहले इतना को लिखो तो ध्यान देना, इसी में अगर मैं बातचीत कर लूं, इसी ध्यान देना, यहाँ VVI क्वेश्चन है, मैं VVI क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे 4 मेंबर रिंग है, डबल बाउंड N OH है, डबल बाउंड NOH है, और इसको अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करूंगा क्या बनेगा। ध्यान देना, जब हम इसको देखेंगे तो इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करोगे तो H2SO4 को जब ब्रेक करोगे तो H प्लस HSO4 के फॉर्म में मिलेंगे, HSO4 माइनस के फॉर्म में, और H प्लस इस पे अटैक करेगा तो ये बेटा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। N के साथ OH डबल बाउंड, यहाँ 4 मेंबर रिंग डबल बाउंड NOH होगा, और ये जब H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो यहाँ होगा N के साथ OHH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, डबल बाउंड, यहाँ पे कहना डबल बाउंड NOH। ध्यान देना, इसमें आप OH के अपोजिट साइड ग्रुप को ब्रेक करना, इसको ब्रेक करोगे तो इस पॉइंट पे नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, और ये एक दूसरे के साथ बाउंड बनाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज वाले पॉइंट पे डबल बाउंड आता है, ये आपको बताए थे। मीन्स ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये ग्रुप बाहर जाएगा, मीन्स आप कहेंगे कि ये यहाँ से बाहर आएगा, इस पे अटैक करेगा, इसको निकालेगा, तो यहाँ बनेगा क्या, N के साथ यहाँ पे कहना डबल बाउंड O, और ये तेरे को बनेंगे यहाँ ये कुछ इस तरह से डबल बाउंड N, यहाँ पे OH कहेंगे और ये तेरा H होगा, ऐसा होगा। अब सुनना, इसी को मैं रिंग के फॉर्म में अगर लिखूंगा तो कहना NH, यहाँ तेरा ध्यान दोगे 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग तेरा ऐसा होगा डबल बाउंड, और यहाँ पे कहना ये 1 2 3 4, ये तेरा 5th, यहाँ देखोगे 1 2 3 4 और 5th, और 3rd पॉइंट पे डबल बाउंड NOH है, ये ऐसा है। ध्यान देना, ये दोनों कंपाउंड आपका सेम ही है, ये तेरा सेम है,
बट ध्यान दोगे, अब अगर हम इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अब जो ग्रुप है OH का अपोजिट ग्रुप ये माइग्रेट होगा, ये इधर, अगर ये इधर होता है तो यहाँ निगेटिव, और ये उठ करके अगर इस पे अटैक करेगा तो ये बाहर निकलेगा, तो इस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप आएंगे, और ये इसके साथ जब मिलेगा तो सुनना कैसा होगा, N के साथ H, यहाँ डबल बाउंड O, यहाँ पे कहना ये ऐसा होगा, N के साथ डबल बाउंड O, यहाँ पे कहेंगे कुछ इस तरह से, और इसको ऐसे मिला देंगे, और इसके साथ H। अब सुनना ये प्रोडक्ट देखने में कैसे लगेगा, ये 1 2 3 4 5th और ये 6, आप कहेंगे ये तुम्हारा 1 मिनट, यहाँ एक ही है कार्बन, यहाँ पे कहेंगे एक ही कार्बन है, ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से मिलेंगे, 1 2 3 4 5th ये 6, और इसको अगर 6 मानते हो तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे कहना डबल बाउंड O, N के साथ H और N के साथ H, इस तरह के कंपाउंड बनेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद इसी में इसका आंसर मैं लिख दूं तो आप कहेंगे ये 6 मेंबर रिंग, इस पॉइंट पे डबल बाउंड N के साथ H और N के साथ आपको H मिलेंगे, इस टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। पहले इतना को लिखो, उसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन। इसी में मैं थोड़ा सा इसका पैटर्न को अगर मैं चेंज कर दूं और देखूं कि प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, ध्यान देना, यहाँ मैं पैटर्न को अगर मैं चेंज कर लूं तो क्वेश्चन सेम ही, कुछ इसमें चेंजिंग अगर मैं कर दूं, OH डबल बाउंड N, और यह मैंने अपोजिट साइड रखा, और इसको मैं कह रहा हूं कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर मैं हीट करूंगा तो ये क्या होगा, ध्यान दोगे, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखोगे तो H2SO4 को जब ब्रेक करोगे तो ये H प्लस HSO4 में ब्रेक होगा, माइनस पे, अब H+ इस पे अटैक करेगा, तो ध्यान देना N के साथ OH है, और यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड N, इसके साथ OH है, लोन पेयर है। जब H+ को इस पे अटैक कराओगे तो ये इस पे अटैक करेगा, ये जैसे ही इस पे अटैक किया ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देकर के बाउंड बनाएगा, तो डबल बाउंड N OHH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, डबल बाउंड N ये OH ऐसा मिलेगा। अब जो माइग्रेट ग्रुप होगा OH के अपोजिट साइड, मीन्स ये ग्रुप माइग्रेट करके यहाँ आएगा, इसको बाहर करेगा। अब सुनना, अगर बाहर करेगा तो ये सबसे पहले टूटेगा, तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, ये आपस में बाउंड बनाएगा, तो इस पॉइंट पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पॉइंट पे आपको कार्बोनाइल ग्रुप दिखाई देगा, ध्यान देना, इस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप। तो यहाँ जो तेरा स्ट्रक्चर बनने वाला है, ध्यान देना, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, यहाँ N होगा, ये तेरा कुछ ऐसा डबल बाउंड N के साथ ये OH, और इस पॉइंट पे डबल बाउंड यहाँ H मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। ध्यान देना, इसको मैं काउंट कर देता हूँ, इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ये 5th, ये 5 मेंबर रिंग, या इसी को मैं दूसरे फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे मैं पहले 5 मेंबर रिंग बना लेता हूँ, ये 5 मेंबर रिंग, किसी फर्स्ट पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप दे देता हूँ, सेकेंड थर्ड पॉइंट पे डबल बाउंड N, और इसके इस साइड तेरा OH है, इधर लोन पेयर है, और यहाँ N पे मैंने H डाला। अब ध्यान देना, OH इधर है, फिर दूसरा अगर मैं H2SO4 ले लूँगा तो H2SO4 टूटेगा तो H+ HSO4 बनाएंगे, निगेटिव चार्ज। H+ को अगर इस पे अटैक कराते हो तो ये फिर से आपका वाटर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ कहेंगे डबल बाउंड O NH, यहाँ तेरा डबल बाउंड N
यहाँ OH2 ये पॉजिटिव। अब OH के अपोजिट साइड वाला ग्रुप माइग्रेट होगा, मीन्स यहाँ से टूटेगा तो यहाँ निगेटिव होगा, और ये यहाँ से बाहर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, और जहाँ से ये टूट रहा है उस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप को लाएंगे। इस पॉइंट से इधर से टूट रहा है तो इस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये एक्चुअल दिखेगा कैसे, डबल बॉन्ड O, ये तेरा कुछ इस तरह से, इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड O, और इस पॉइंट पे नाइट्रोजन के साथ H, यहाँ पे कहेंगे N के साथ H, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ये कुछ इस तरह से। अब ध्यान देना, इसमें ये 1 2 3 4 5 और ये 6 मिल रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को अगर हम लिखते हैं तो पहले 6 मेंबर रिंग बना लेते हैं। ये 6 मेंबर रिंग, फर्स्ट पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप, सेकेंड थर्ड फोर्थ पे कार्बोनाइल ग्रुप, थर्ड पे यहाँ पे कहेंगे NH, और यहाँ पे कहेंगे N के साथ H, ये ऐसा कहेंगे, ये आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूरी है। अब ध्यान देना, मैं इसी रिएक्शन में आपसे बातचीत करूंगा कुछ स्पेशल टाइप से एक बैकमैन रिएक्शन होगा इसके बारे में, जिसको हम कहेंगे एबनॉर्मल बैकमैन रिएक्शन। जैसे मैं अब बातचीत करूंगा एबनॉर्मल बैकमैन रीअरेंजमेंट, ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा एबनॉर्मल BACKMANN, एबनॉर्मल बैकमैन रिएक्शन। यहाँ एबनॉर्मल बैकमैन रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, ये कुछ दूसरे टाइप के, ये कीटोन नहीं रहेंगे, ये अल्डिहाइड के साथ जब ऑक्साइन बनाएंगे तब उसके साथ रिएक्शन होगा। जैसे मैं कह दूं कि C डबल बाउंड C, और इस पे मैंने लिया OH, इधर H, और यहाँ पे मैंने लिया CH3, और इसको अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये क्या होगा, ध्यान देना। या इसी को मैं कह दूं एबनॉर्मल बैकमैन रिएक्शन के बारे में, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ C के साथ H, यहाँ मैंने बोला कि CH3 डबल बाउंड N, ये OH, और इसको अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, ध्यान देना। अगर ये अल्डोक्साइम रहे, ये अल्डोक्साइम है, तो अल्डोक्साइम को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यह बनेगा साइनाइड बनेगा, साइनाइड, और आपका एमाइड बनाएगा, AMID, एमाइड बनाएगा, एक बनाएगा साइनाइड, दूसरा बनाएगा एमाइड। अब ध्यान देना, साइनाइड एमाइड बनाएगा क्या, जब इसका मैकेनिज्म को देखते हो तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp2 हाइब्रिडाइड है, तो यहाँ एंगल जो आपको मिलने वाले हैं 120, तो 120 एंगल से ही इसको देखेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूँ कि H, ये CCH3 डबल बॉन्ड N, ये OH है, इसको हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर मैं कह दूं H CCH3 डबल बॉन्ड N, तो एक कंडीशन में OH ऊपर, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि OH ऊपर होगा लोन पेयर नीचे होगा, ऐसा भी हो सकता है कि OH नीचे लोन पेयर ऊपर। तो दूसरा जो कंपाउंड बनेगा यहाँ CH3 डबल बॉन्ड N, ये OH बनेगा, और इस पॉइंट पे आपको लोन पेयर दिखाई देगा। तो ध्यान देना, इसके साथ जब डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन करेगा, तो ध्यान देना ये देगा तेरा एमाइड, ये तेरा एमाइड। बट ध्यान देना, अगर इसके साथ डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन करता है, डाइल्यूट H2SO4 रिएक्शन करता है, तो ये देगा साइनाइड, ये देगा साइनाइड। ध्यान देना, साइनाइड या हम इसको नाइट्राइल कहेंगे, और इस दोनों रिएक्शन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिख लो,
साइनाइड देगा नहीं तो नाइट्राइल। हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों का मैकेनिज्म देखेंगे। अब सुनना, पहले इतना को लिख लो लेते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं। ध्यान दोगे, पहले मैंने बोला था कि अगर HCCH3 डबल बॉन्ड NOH है और इसको मैंने डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट किया, यहां देखना ये बनेगा तेरा, यहां बनेगा एमाइड, AMID, एमाइड बनेगा। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखो। जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो H2SO4 को तोड़ेंगे तो ये बनेगा H+ HSO4, ये ऐसा बनेगा। H+ को इस पे अटैक कराएंगे तो यहाँ पे कहना HCCH3 डबल बॉन्ड NOH, H+ जब अटैकमेंट कराएंगे तो ये इस पे अटैक होगा तो HC, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड NOHH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे लोन पेयर। अब ध्यान देना, ये जो रिएक्शन है स्लो होगा, बट जब माइग्रेशन के बाद ये तुम्हारे फास्ट मिलेंगे। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है। अब माइग्रेट होगा तो ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे HC पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड N और CH3। ध्यान देना, इसको जब मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा या इधर से जो वाटर निकला है इसका रिएक्शन कराऊंगा H2O के साथ, तो आपको बताया हूँ कि इस पॉइंट पे कार्बोनाइल ग्रुप, तो HC डबल बाउंड O, ये NH और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जो तुम्हारे पार्ट हैं ये एमाइड हैं, ये एमाइड। अब ध्यान देना, इसी OH को अगर मैं नीचे कर लूँ, इसी OH को नीचे, तो अगर मैं HCCH3 ले लूँ डबल बाउंड N, यहाँ OH ले लूँ और इसको अगर मैं H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर मैं हीट कर दूँ तो क्या बनेगा। तो इसका भी थोड़ा सा मैकेनिज्म देखता हूँ। जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे, मैकेनिज्म तो H2SO4 को ब्रेक करोगे तो ये H+ HSO4 के फॉर्म में मिलेंगे। H+ को इस पे अटैक कराना तो CH3, यहाँ पे कहना HCCH3 डबल बाउंड N, ये OH है। जब H+ इस पे अटैक करेगा, H+ इस पे अटैक किया तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन से देगा दूसरे के साथ बाउंड, तो ये आपके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। CCH3 डबल बाउंड N OH2, यहाँ पॉजिटिव। अब ध्यान देना, OH2 के जिस साइड से निकल रहा है उसके अपोजिट साइड का ग्रुप माइग्रेट होगा। ये इस पे जैसे ही इस पे अटैक होगा नाइट्रोजन पे, ये उठ करके बाहर निकलेंगे, ये बाहर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव उठ करके यहाँ पे, तो यहाँ पे कहेंगे H2O, यहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है तो ये बनेगा CH3 और ये H उठ करके यहाँ C पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड, यहाँ पे कहना N और इस पॉइंट पे CH3। अब सुनना, एक्चुअली जब वाटर के साथ इसका साथ रिएक्शन कराओगे, वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कहोगे क्यों? जब वाटर के साथ इसमें रिएक्शन कराते हो तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो H का बाउंड है ये बहुत वीक है। सबसे पहले ये रेजोनेंस कर लेगा और रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे हो जाएगा C ट्रिपल बाउंड N पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा H, और ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक रहेगा। तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे या इस फॉर्म में लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन बहुत एसिडिक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में H2O इसी हाइड्रोजन को खींच करके इस नाइट्रोजन को न्यूट्रल करेगा और कंपाउंड बना लेगा CH3 C ट्रिपल बाउंड N, बट ये इस पे अटैक नहीं होगा। मीन्स यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3 और यहाँ पे कहना C ट्रिपल बाउंड N। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे अल्डोक्साइम है, अल्डोक्साइम, ये दो टाइप के रिएक्शन दिए। एक कंडीशन में एमाइड दे रहे हैं और दूसरे कंडीशन में अगर मैं बातचीत करूं तो ये साइनाइड दे रहे हैं।
ये तुम्हारे साइनाइड दे रहे हैं, तो एक कंडीशन में एमाइड, दूसरे कंडीशन में साइनाइड। ये एबनॉर्मल रिएक्शन का ये तेरा फर्स्ट पार्ट हो रहा है ए। अब इसके बाद मैं 2 और एग्जाम्पल लूंगा, वो इसी का एग्जाम्पल होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ये ए, इसमें बी और सी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, बी और सी। ध्यान देना, बी और सी में हम देखेंगे, जैसे मैंने बोला इसका बी एग्जाम्पल, सी के साथ मैंने CH3 लिया, यहां लिया CH2OH लिया, CH2OH डबल बॉन्ड N, और इस पॉइंट पे मैंने बोला कि OH और यहां लोन पेयर है। इसको अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करा दूं तो यहां मैं पूछ रहा हूं प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान देना, ये भी प्रोडक्ट एक यूनिक टाइप का होगा, जिसको देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा, बट मैकेनिज्म से देखोगे तो और दिल खुश होगा। तो ध्यान देना, जब मैकेनिज्म देखेंगे तो सबसे पहले H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो यहां बनेगा H प्लस प्लस HSO4 निगेटिव चार्ज। H प्लस को इस पे अटैक कराना, तो अटैक कराओगे तो CH3C CH2 यहाँ OH बनेंगे, डबल बॉन्ड N, ये OH यहाँ लोन पेयर, H प्लस का अटैकमेंट होगा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा दूसरे के साथ बाउंड, CH3C CH2 यहाँ OH है, डबल बॉन्ड N यहाँ OHH, ये देख ये लिविंग ग्रुप है, तो ये जब इधर से निकलेगा तो इसके अपोजिट वाला ग्रुप इस पे अटैक करेगा, तो ये इधर से माइग्रेट होगा, ये लीव कर गया, यहाँ से वाटर बाहर, और वाटर बाहर हो गया तो CH3C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड N, और यहाँ बन गया CH2 और यहाँ पे OH। अब सुनना ये क्या होता है, मैं इसको लिखूं या यहाँ पे इसको रेजोनेंस करा दूं, तो रेजोनेंस करा दूंगा तो ये होगा CH3C यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N, ये तेरा CH2 यहाँ OH, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज इधर भी है इधर भी है, तो अब ध्यान देना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होना चाहेगा, ये न्यूट्रल होना चाहेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, और कहीं भी स्टेबल कार्बोकेटायन हो मींस बाउंड एनर्जी वीक है, वो बाउंड टूट सकता है। तो इस कंडीशन में यहाँ से ये बाउंड टूट गया, यहाँ पे बाउंड क्लीवेज हुआ। अब बाउंड क्लीवेज हुआ तो ये दिया CH3C ट्रिपल बाउंड N, और यहाँ पे कहेंगे C के साथ HH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज O और H। अब ये रेजोनेंस कर जाएंगे, और रेजोनेंस अगर करेंगे तो C के साथ HH डबल बाउंड OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट में यहाँ से H प्लस बाहर निकलेंगे और ये बन जाएंगे HH डबल बाउंड O। तो एक तुम्हारे साइनाइड बना लेंगे और एक अल्डिहाइड बना लेंगे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट तेरे को बनेंगे ये CH3C ट्रिपल बाउंड N साइनाइड प्लस एक बन रहे हैं तेरे को अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड बन रहे हैं। ध्यान देना, इसी से रिलेटेड एक दूसरा प्रॉब्लम भी है, और ये अगर मैं C प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूँगा, C प्रॉब्लम के बारे में, जैसे मैंने इसमें लिया कि CH3 C के साथ CH2 NH2 लिया, डबल बॉन्ड यहाँ N OH है, और इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म तो H2SO4 को जब ब्रेक करोगे तो H प्लस प्लस HSO4 बनेंगे। H प्लस को इस पे अटैक कराते हैं, तो अटैक कराओगे तो CH3C CH2 H2N के फॉर्म में आएंगे, डबल बॉन्ड NOH, और जैसे ही H प्लस इस पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स देकर के बाउंड बना लेंगे। जब बाउंड बनेगा तो ये बनेगा CH3C CH2 H2N, और यहाँ पे कहना डबल बाउंड N, ये OH2, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना, OH के अपोजिट साइड का ग्रुप माइग्रेट होगा और ये लीव करेगा,
यहाँ से H2O बाहर जाएगा और H2O बाहर जाएगा तो CH3 C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड N, यहाँ पे CH2OH। ध्यान देना, ये रेजोनेंस करके बाउंड बनाएंगे तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH2, यहाँ OH। ध्यान देना, अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज्ड होगा, तो यहाँ जो कार्बोकेटाइंस बन रहा है ये स्टेबल बन रहा है। और जिस कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है उसका बाउंड एनर्जी कम है, वो बाउंड टूटेगा। तो इस बाउंड को जब आप ब्रेक करोगे, इसको बाउंड ब्रेक करोगे, ये होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस C के साथ H, यहाँ OH, यहाँ पे तुम्हारा क्या था, CH2NH2 था, CH2NH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2 था। तो यहाँ पे कहेंगे HH पॉजिटिव चार्ज, ये CH2, यहाँ NH2 था। अब ध्यान देना, ये टूट गया तो ये रेजोनेंस करेगा, तो C के साथ HH डबल बॉन्ड N के साथ HH और लास्ट में यहाँ से H प्लस बाहर कर लेंगे, तो H प्लस बाहर करेंगे C डबल बॉन्ड NH, तो ये तुम्हारा साइनाइड हुआ, ये तुम्हारा साइनाइड। और यहाँ जो प्रोडक्ट है ये है इमाइन, IMINE, इमाइन। तो एक साइनाइड बना, दूसरा इमाइन बना। अब सुनना, यहाँ जितने भी आपने प्रोडक्ट देखा, तो इसमें जो है जब मैं बातचीत करूंगा तो अभी आपने ऑक्जाइम के अल्डोक्जाइम और कीटोक्जाइम दोनों देखा, और बैकमेन प्रोडक्ट में कीटोन में 2 प्रोडक्ट और अल्डोक्जाइम आता है तो इसमें भी 2 प्रोडक्ट देखा। और यहीं पे बैकमेन रिएक्शन का मैं कहानी समाप्त कर रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। हम सेकेंड लेक्चर में भी एमाइड से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे, उसके बाद हम एमीन को पढ़ेंगे। यहीं पे मैं लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय।